आज पहला नवरात्रा है तो मसाला किचन में बन रही है साबूदाना की खीर और ताजे नारियल की बढ़िया सी मिठाई। नमस्कार, मसाला किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, इस वक्त हम बनाते हैं खीर। अब खीर तो हम अक्सर बनाते हैं साबूदाने की, लेकिन साबूदाने कौन से होने चाहिए। साबूदाने एक खिचड़ी वाले होते हैं, हम उससे भी साबूदाने की खीर बनाते हैं। मैंने भी उसकी रेसिपी बना रखी है, उससे आप देख सकते हैं। लेकिन आज जो हम साबूदाने की खीर बनाने वाले हैं वो बहुत ही अमेजिंग होगी, क्योंकि ये साबूदाने थोड़े अलग होते हैं। इससे ना तो आपकी साबूदाने की खीर कभी फटेगी, ना ही ये साबूदाने चिपचिपे होंगे, कभी नीचे बर्तन में नहीं लगते। तो बहुत ही अच्छे प्लस पॉइंट है, ये साबूदाने से खीर आप जरूर बनाइए। इसे मोती दाना भी कहा जाता है, मार्केट में हमेशा ये अवेलेबल होते हैं। बहुत छोटे छोटे साबूदाने होते हैं, भिगाने का भी झंझट नहीं होता है। अगर आप भूल गए हो भिगाना तो इसे फ़ौरन धोइए और इसे दूध के साथ बनाना शुरू कर दीजिए। अब यहाँ देखिए, दो टाइप के साबूदाना हैं। एक ये साबूदाना जो अक्सर हम खिचड़ी बनाते हैं, और ये वाले साबूदाने ये देखिए बिल्कुल मोती दाने की तरह लगते हैं, बिल्कुल शक्कर के दाने की तरह लगते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। अभी मैंने भिगा के रखे हैं 1 घंटा पहले, पर अगर नहीं भी भिगा सकते तो फ़ौरन धोइए और दूध के अंदर डाल दीजिए। तो है ना बड़ी फ़ायदे वाली बात। तो आज हम इसी की खीर बनाएंगे। यहाँ ले रही हूँ मैं 1 लीटर फुल क्रीम दूध और ये एक छोटी कटोरी साबूदाने की, जिसे मैंने भिगो के रखा है। और हमें कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट अगर आपके पास है, और थोड़ा इलायची पाउडर, थोड़ी सी केसर ली है, चीनी अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इसे कैसे बनाएंगे, चलते हैं गैस की तरफ। सबसे पहले जिसमें हम खीर बनाने वाले हैं उस पतीले को धोइए ज़रूर, वरना ये दिक्कत आती है, दूध लग जाता है नीचे। यहाँ मैंने 1 लीटर दूध लिया है, दूध गर्म हुआ है। अब मैंने इस दूध को थोड़ा सा केसर में डालना है, जिससे केसर अच्छे से भीग जाए और अपना कलर दे। दूध में उबाला शुरू हो गया है, मैंने भीगे हुए साबूदाने इसके अंदर डाल दिए। अब इसमें ये टेंशन भी नहीं है ये नीचे लग जाएंगे, बहुत ही बढ़िया ये साबूदाने उबल के ऊपर आ जाते हैं। और इसी तरीके से आप नॉर्मल साबूदाने की भी खीर बना सकते हैं। और साबूदाने की खीर एक्चुअल कैसे बनाई जाती है इसका वीडियो मैंने डाला है, उसकी लिंक मैं नीचे डाल दूँगी। मैंने बहुत सारी रेसिपी बनाई हैं, जैसे इस वक्त हमारे पास सीताफल मिल रहा है, सीताफल की बासुंदी कैसे बनाई जाती है उसे आप ज़रूर चेक कीजिए। आलू से जलेबी कैसे बनाई जाती है, क्योंकि व्रत में हमें कुछ इस तरीके का खाना खाने का मन करता है, वो हम नहीं खा सकते। तो जब व्रत होता है ना, तो मन करे अगर जलेबी खाने की तो आप खा सकते हैं। मथुरा में मिलती है ना जलेबी, आलू की जलेबी, वही हमने वीडियो बनाया, आप ज़रूर देखिए। अब इसमें डाल देंगे केसर। केसर अपना कलर देगी इसके अंदर, और केसर नहीं डालेंगे तो कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर भी डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे चीनी। चीनी आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालिए, मैंने आधा कटोरी से थोड़ी कम डाली है। अब कटा हुआ ड्राई फ्रूट डाल दीजिए। ड्राई फ्रूट को आप फ्राई करके भी डाल सकते थे। देखिए स्टील का पतीला है, फिर भी ये साबूदाने बिल्कुल नीचे नहीं लगेंगे। इन साबूदाने की खासियत है, और ये हर जगह मार्केट में मिल जाते हैं। गैस की फ्लेम स्लो कर देते हैं और इसे धीरे धीरे इसमें पकने देते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया अमेजिंग सा इसका कलर आ गया है, और साबूदाने भी बहुत बढ़िया पक के ऊपर मोती दाने की तरह चमक रहे हैं। इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत परफेक्ट है। अब ये खीर बन चुकी है, गैस बंद कर देते हैं। इसे आप ठंडों में गर्मा गर्म परोसिए, और गर्मियों में आप इसे ठंडा करके खाइए। और हाँ, इसी साबूदाने से आप भिगोकर, ओवरनाइट भिगोकर इसकी खिचड़ी भी बनाइए, बहुत अच्छी बनती है इससे भी खिचड़ी। और वैसे मैंने आपको कल भी खिचड़ी की रेसिपी दी है, कैरेमल साबूदाना भी दिया है। आप देखिए, एंजॉय कीजिए इन नवरात्रि के व्रत में। नई नई रेसिपी ट्राई कीजिए, बहुत पसंद आएंगी। ये खीर वगैरह तो हम सिर्फ नवरात्रि के व्रत में ही नहीं, कभी भी बना सकते हैं। जब भी हमें मीठा खाने का मन हो या तीज त्योहार हो, हम बनाते ही रहते हैं। बिगनर्स एंड बैचलर्स अगर बनाना चाहें तो इन खास ट्रिक्स के साथ बना सकते हैं। आपकी खीर हमेशा परफेक्ट बनेगी। तो इस नवरात्रों में मैं आपको ये रेसिपी दे रही हूँ, आपको कैसी लग रही है? अगर आपको कोई और रेसिपी देखनी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थोड़ी सी ड्राई फ्रूट की कतरन से मैं ऊपर डेकोरेट कर देती हूँ।
नारियल के बुरादे से तो अक्सर हम मिठाई बनाते रहते हैं, लेकिन कई बार घर में हमारे यहाँ नारियल पड़ा रहता है, उसका समझ नहीं आता है कि हम क्या करें। तो आज की जो मिठाई बनाने वाले हैं वो ताज़े नारियल की मिठाई बनाएंगे। ताज़ा नारियल जब हम तोड़ते हैं, उसका पानी अलग करते हैं, तो उस नारियल को हमें पूरा छीलना है, इस तरीके से पूरा वाइट करना है। वाइट करने के बाद इस नारियल को हम ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। अगर आपके पास ग्रेटर ना हो तो इसे छोटे छोटे काट कर मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। यकीन मानिए, ताज़े नारियल की बर्फ़ी बहुत ही अमेजिंग बनती है। और आज जो मैं बनाने जा रही हूँ खास बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, कोई मावा नहीं लूँगी, कोई दूध नहीं लूँगी, बस बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ देखिए, 1 कप है ताज़ा नारियल जिसे मैंने ग्राइंड किया हुआ है, आधा कप है चीनी और 1/4 कप है ताज़ी मलाई। दूध से मलाई निकलती है तो बहुत ही इजी हो जाता है इस मिठाई को बनाना, स्वादिष्ट भी बहुत बनती है। और हाँ, अगर आपके पास ये मलाई ना हो तो क्रीम डाल सकते हैं, क्रीम भी ना हो तो नॉर्मल दूध डाल दीजिए, उसके साथ 1 टेबलस्पून घी ऐड कर दीजिए, तो आपकी ये मिठाई बन जाएगी। चलिए चलते हैं अब गैस पर इसे बनाने के लिए। यहाँ ले रही हूँ मैं एक पैन। इस पैन में मुझे कुछ नहीं डालना है, पहले डालना है ये नारियल। अब ये नारियल क्योंकि गीला होता है तो इसे हमें मीडियम फ्लेम पे थोड़ा थोड़ा चलाना है, इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये नारियल का बुरादा नहीं है, ये है ताज़ा नारियल। तो अब ये देखिए 2-3 मिनट में थोड़ा थोड़ा इसका पानी सूखने वाला है। इसमें डालेंगे मलाई, जो हमने 1/4 कप मलाई ली है। इससे डालने से इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया हो जाता है। और इसमें आधा कप डालेंगे चीनी। अब फ्लेम को बहुत ही स्लो कर देंगे, क्योंकि चीनी इसके अंदर धीरे धीरे घुलनी चाहिए। 2-3 मिनट बाद जब ये चीनी पूरी घुल जाती है, तब हम इसे फुल गैस पर 1-8 मिनट के लिए चलाएंगे। ये देखिए ड्राई होने लगी है, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। गैस को मैं बंद कर देती हूँ। और लेकिन ये पैन काफ़ी गर्म है, इसे हमें कंटिन्यूसली बार बार चलाना है, नहीं तो नीचे से ब्राउन हो सकती है। अब हम इसे एक छोटे से केक टिन में सेट कर लेते हैं। थोड़ा सा घी लगा लीजिए, चाहे तो नीचे बटर पेपर भी लगा दीजिए। और इसे आधे घंटे के लिए करीब रख दीजिए, फिर हम इसके पीसेस करेंगे। तो यहाँ देखिए नारियल की बर्फ़ी बहुत ही बढ़िया सेट हो चुकी है। इसे आप किसी ड्राई फ्रूट के साथ गार्निश भी कर सकते हैं, इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। इसे आप किसी भी व्रत में खाइए, कभी भी रात को मन करे मीठा खाने का तभी भी बनाइए, बहुत ही बढ़िया नारियल का ये यूज़ हो जाता है। और ये मिठाई भी बहुत ही परफेक्ट बनती है। इस मिठाई को आप 4-5 दिन के लिए फ्रिज में रखकर या बाहर रखकर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग मिठाई, सॉफ्ट है, इसे एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी न कीजिए।